हेलो एवरीवन। 21 फरवरी 2024 की फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन है ये मैथ का। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, शहर की जनसंख्या 62,500 थी और बढ़कर आज के टाइम में कितनी हो गई? 75,000। तो कितनी हजार बड़ी जनसंख्या? 12,500 बढ़ी। या ऐसे मान लो कोई चीज़ 62,500 की थी, आज 75,000 की होगी, तो कितने रुपए बढ़ी? 12,500 रुपये बढ़ गई। कितने पर? शुरुआत में कितनी थी वो? 62,500 रुपये। और परसेंट निकालने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दो। ठीक है, 125 से 625 में भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से आपको 100 को काटोगे तो 20 बार। 20% आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। Z1 Z2 Z3 काम को करते हैं इतने इतने दिनों में। देखो, Z1 Z2 और Z3 ये 3 जन है। ये काम को करते हैं। ये 100 दिन में करता है, ये 50 में, और ये कितने में? 75 में। तीनों का एलसीएम ले लो, 300 आ गया। एलसीएम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं एलसीएम ही रखो, ऐसी संख्या रख लो जो तीनों से कट जाए, बात खत्म। अब देखो, 100 या 300, 5 अंक 30, 300 और 75 चौका 300। आगे बोल रहा है तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है? Z2 जो है ना आपका, Z2 कौन? ये वाला Z2 काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी कि 15 दिन पहले इसने क्या किया? काम छोड़ दिया। तो जब इसने काम छोड़ दिया तो लास्ट के 15 दिन किस किस ने काम किया? सिर्फ Z1 ने और Z3 ने। तो Z1 करता है 3 काम और Z3 करता है 7 काम, वो 4 काम। तो 4 और 3 7, यानी कि 7 काम ये दोनों करते हैं और 15 दिन तक इन्होंने लास्ट में किया। यानी कि 15 सत्ते 105। 105 काम तो इन्होंने दोनों ने किया लास्ट में। तो 300 में से 105 घटा लो, कितना बचा? 300 में से 105 घटाओगे 195। तो ये 195 काम किया था तीनों ने मिल करके। तो तीनों मिलकर कितना करते हैं? देख लो, 13 काम करते हैं। 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 काम करते हैं, तो 13 से भाग दो। 13 ही कम 13, 6 बचे, 13 पंजे 65। यानी कि 15 दिन तक तो तीनों ने मिलकर किया, और बाद के 15 दिन जो है अकेले दो ने किया। तो 15 और 15 30 दिन, बात खत्म। सिंपल था, कुछ भी घटाना जोड़ना नहीं था। किसी ऐसी चीज के चक्कर में पड़ो आप, अलग से ट्रिक व्रिक लगाओ। सिंपल फॉर्मूला था, जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही से करेंगे। आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है इसका मान कितना होगा? सीधी सी बात है, हमें पता है कि 80 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 9 का। और जितने भी पॉइंट के बाद में अक्षर है, जीरो को भी जोड़ लो, जितने भी अक्षर है सारे के सारे उनका आधा लिखना है। तो 4 तो जीरो है और 2 ये है, 81 लिखा है। 6 अक्षर है तो 6 का आधा 3 होता है, तो 3 लिख दो। एक तो ये रहा, 2 3 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, बात खत्म। ये रहा। ठीक। अगर 10 अक्षर होते तो 10 का आधा 5 अक्षर लिखते, इस तरीके से हो जाता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं करना होता है। देखो, m का मान ज्ञात करना है ना हमें, तो m का मान जो है उसका छोड़ दो, बाकी 2 की गुणा कर दो। 20 पंजे 100, m का मान 100 आ गया। अब n का मान निकालना है, तो n के लिए n को छोड़ दो, बाकी 2 की गुणा कर दो। 20 चौका 80। अब c का मान निकालना है, c के लिए c को छोड़ दो, बाकी 2 की गुणा कर दो। किस किस की? इन दोनों की। तो 5 चौक 20, तो 20 इसका आ गया। सिंपल। अब रेशो निकालना है तो काट लो, 20 ही कम 20, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 4 1 का रेशो आ गया, बात खत्म। आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 30% की वार्षिक दर पर एक ऋण दी गई धनराशि 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखो, जब भी अर्धवार्षिक बोले कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो होता क्या है? ब्याज की दर है जो आधी हो जाती है, टाइम दुगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर 30% है तो आधी हो जाएगी 15%। टाइम 1 साल है तो दुगुना हो जाएगा 2 साल। तो 15% की दर, 2 साल का टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही आर वाला फॉर्मूला, आर प्लस आर, जो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो सिंपल देखो, आर प्लस आर का स्क्वायर बटे 100। इस फॉर्मूले से जब आप इसका रेट निकालो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32.25%। ठीक है, आराम से निकाल लेना बैठ के, मैंने बहुत बार सिखा रखा है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, 30% की दर दे रखी है, इसमें तो 1 साल दे रखा है, इसमें तो कुछ अलग नहीं दे रखा, 1 साल का टाइम है। तो 30% यहाँ हो जाएगा इसकी दर। तो दोनों का अंतर कितना आया? 2.25। ठीक है, 2.25। इसी 2.25 का मान ये है। तो देखो, 337.5 किसके बराबर है? 2.25 के। और आपको किसका ज्ञात करना है? 100% का मान निकालना है, बात खत्म। अब देखो, यहाँ से 2 पॉइंट, ये पॉइंट हटेगा जब, तो 2 जीरो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा लो,
और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, तो एक जीरो नीचे आएगी, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो इसका मतलब यह है, ये अब सिर्फ 3 जीरो बची। ठीक है, पॉइंट इनके हटी गए, पॉइंट इनके हटी गए। तो अब ये सिंपल रहेगा, अब इसे काट लो। 25 नम्मा 225। ठीक है, 25 से कितनी बार कटेगा ये? 40 बार। 9 से ये कितनी बार कटेगा? काट लो। 9 तिया 27, 6 बचे। ठीक है, 9 सत्ते 63, कितने बचे आपके पास? 4। 9 पंजे 45, यानी कि 375 ये आ गया। 375 की आपको 4 में गुणा करनी है। तो 375 की मतलब 40 में गुणा करनी है। ठीक है, जीरो तो बाद में ऐसे ही लगा देंगे। तो 375 की 40 में गुणा करेंगे जब आप, तो कितना जाएगा आपका आंसर? 15,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशो बताना है। मान लो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 36% के नुकसान पर बेच दी उनने, 100 रुपये की चीज़ 36 के नुकसान पर, यानी कि कितने में बेची होगी? सीधी सी बात है, 64 रुपये में बेची होगी, है ना? तो काट लो अब जा, कैसे काटोगे? 4 से, 25 चौका 100, 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो। किसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज, हर महीने 350 रुपये का ब्याज होता है। धनराशि पूछ रहा है। देखो, एक महीने का ब्याज कितना है? 350 रुपये। तो 12 महीने होते हैं एक साल का, तो एक साल में कितने हो जाएगा? 350 की गुणा कर दो 12 में, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा? 4200 रुपये। ठीक है, कैसे? 12 तिया 3600 और 12 पंजे 60, 3600 और 600, वो 3600 और 600 4200। तो 4200 रुपये का आपका ब्याज आया। अब देखो, 4200 की वैल्यू आपकी 7% के बराबर है, यानी कि एक साल में 4200 रुपये का लगाना है, और एक साल का 7% दर दे रखी है। तो 100% की कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो 7 छंग 42, ये कटेगा कितनी बार? आपका 600 बार। तो 600 की गुणा आप 100 में करोगे तो 60,000, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 70,000 रुपये एबीसी में बांटने हैं। देखो, ए बी सी 3 नाम है। ए का 2:3 ए बी का, और बी सी का 4:5, यानी कि 4:5। अब देखो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ऐसे डिब्बा बना लिया करो और उसके सामने वाला लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये रेशो आ गया। यानी कि इतने इतने रुपए उनको बांटने हैं। तो जोड़ लो, 12 8 20 और 15 35, यानी कि 35 रुपये उनके पास टोटल है जो उनको मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 70,000। तो 35 की वैल्यू किसके बराबर है? 70,000 के। ठीक है, 70,000 से 70 के लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 के बराबर। तो सिंपल है, ए को कितने मिलने थे? ए का है 8 हिस्सा, तो 8 की गुणा 2 में कर देंगे, 8 दूनी 16,000। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन देखो, 58 की घात 29 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? देखो सिंपल सा है, 58 की घात 29 दे रखी है, तो आपने नंबर सिस्टम भी पढ़ा होगा। पहले तो 29 को 4 से भाग दे लो आप। ठीक है, उससे ईजी रह जाएगा। देखो, 29 को मैंने 4 से भाग दिया, तो 4 सत्ते 28, 28 बार कट गया, यानी कि कितना बचा? एक शेष बचा, एक शेष बचा। तो यहाँ पर लिख दो एक घात शेष बच गई, बात खत्म। तो 58 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 58 ही होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, 58 ही होता है। तो 58 को भाग देना है आपको 5 से, तो कितना शेषफल बचेगा? 11 पंजे 55, 55 बार कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है पहली 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखो, सबसे पहले 31 संख्या आप लिखोगे, फिर उन्हें जोड़ोगे। तो एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि लगातार प्रथम, यानी कि लगातार विषम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि जितना आपको नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। तो जब आप 31 का स्क्वायर कर दोगे तो ये इनका योग आ जाएगा। लेकिन औसत निकालने के लिए जो आपके जितने नंबर्स होते हैं उनसे भाग देते हैं। तो आप क्या करोगे? n नंबर से ही भाग दोगे। तो सीधी सी बात है, एक n से एक n कट जाएगा, सिर्फ एक n बचेगा। ठीक, तो यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा? 31 ही बच जाएगा। जैसे 31 का स्क्वायर को आप 31 से ही भाग दोगे औसत निकालने के लिए, तो 31 से एक 31 कट जाएगा, एक 31 बच जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो, प्रथम प्रथम ओड, ठीक है, ओड नंबर्स का अगर आपको सम करना है ना, योग करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब जब हमने योग तो कर लिया, लेकिन हमें औसत निकालना है, तो जितने नंबर से उनसे भाग देंगे जब भी तो औसत निकलेगा। तो एक n से एक n कट जाएगा, सिर्फ एक n बच जाएगा। ये था सारा खेल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो,
बोल रहा है एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 21/2। ठीक है, त्रिज्या व्यास को 2 से भाग दे देते हैं तो त्रिज्या आ जाती है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 3πr²। तो वैल्यू पुट कर लो, 3 × 22/7 गुणा रेडियस कितनी है आपकी 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, 7 से काटेंगे 21 को 3 बार कट जाएगा। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 2 से काटेंगे 22 को 11 बार कट जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 11 गुणा 21 गुणा 3 × 3 = 9 और नीचे हो जाएगा बटे में 2। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब इसकी आपको सिंपल गुणा करनी है। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही लोगे। देखो गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले 21 की 9 में गुणा करो। ठीक, तब आपको इजी पड़ेगा। तो 9 × 9 9 दूनी 18 189 आ गया। अब 189 की 11 में गुणा कर लो। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा 9 9 8 17 का 7 का सिलगा 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0 सिलगा 1 और 1 2, ये आ गया 2079। अब इसको 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 1039.5। ठीक, 2000 का आधा सीधी सी बात है 1000 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 4 घंटियाँ इतने सेकंडों के अंतराल पर बजती है। बोल रहा है सभी एक साथ मिलने पर कितने मिनट बाद पुनः बजेगी। तो 6 8 9 और 10 का आपको एलसीएम लेना है सीधा। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, टोटल कितनी सेकंड आ जाएगी वो देख लो। तो एलसीएम लोगे तो 6 और 9 आता है कि पहाड़े में 18 आ गया इन दोनों का एलसीएम। ठीक, और अगर मैं इसमें 18 8 और 10 का एलसीएम लेने के लिए जाऊँ तो सिंपल सी बात है, यह आएगा 360 सेकंड। ठीक है, 360 सेकंड का मतलब क्या होता है 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद भी फिर से बजेगी। आगे चलते हैं। अब ये देख लो, बोल रहा है अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में कर लेगा। मान लो अमन है जो, अमन ये क्या काम करता है 28 काम करता है 28 दिन में। ऐसे मान लो 28 काम 28 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में एक काम करता है तो 8 दिन में कितने करेगा 8 काम करेगा। तो सिंपल सी बात है 8 काम कर लेगा वो 28 काम में से। ठीक, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 7 28 2/7। सिंपल, जिसको पता होता है वो 1 सेकंड में इसका आंसर दे देता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए आपको। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन देखो, 5 संख्या का औसत 36 है। देखो 5 संख्या है उनका औसत 36 है, तो 36 पंजे होता है 180। तो टोटल योग कितना आ गया, पांचों संख्याओं का 180 योग आ गया। 1 2 3 4 5, 5 संख्या का योग आ गया 180। अब बोल रहा है पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या के औसत का 1.5 गुना है। देखो मान लो हमें नहीं पता औसत कितना था, सीधी सी बात है, तो हम क्या करेंगे हम योग उठाएंगे। मान लो पहली 2 संख्याओं का योग था 90, ऑप्शन से उठाए इनका योग था 90, तो इनका योग कितना बचा, सीधी सी बात है 180 में से 90 गया 90, तो यानी कि 90 आ गया इनका योग, 90 आ गया इनका योग। तो अब इनका औसत निकाल लो। तो ये 2 संख्याएं थी तो 2 से भाग देंगे तो 45 आ गया। ठीक है, और इसे 3 से भाग देंगे तो ये आ गया 30। अब देख लो इनका औसत 30 आया, इनका औसत 45 आया। ये जो 30 है ये 45 का कितना है देख लो, ये 45 जो है ये 1.5 गुना ज्यादा है ना 30 से, तो सीधी सी बात है 1.5 गुना ज्यादा। मिल गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक शहर में पहले साल जनसंख्या 5% बढ़ी, अगले साल 8% बढ़ी। ठीक है, यानी कि दोनों बार बढ़ रही है, पहले साल 5% दूसरे साल 8%, टोटल वृद्धि पूछ रहा है कितनी हुई। तो देखो मेरे भाई ऐसा होता है, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, प्लस माइनस एक्स, ठीक, प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस XY/100, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम घटोतरी बढ़ोतरी इसीलिए दोनों चिन्ह लगा रखे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहले साल बढ़ी तो प्लस का 5%, फिर दूसरे साल फिर 8% बढ़ी, प्लस का 8%। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये आएगा प्लस प्लस, क्या होता है आपका प्लस प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। और अब इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे, 8 पंजे 40, 40 को भाग देंगे 100 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.4। तो देख लो 8 और 5 13, 13.4% की आपकी वृद्धि हो गई प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, देखो बोल रहा है क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था
आपने जितने में चीज़ खरीदी और जितने में बेची उसका अंतर 120 रुपये 32 रुपये, यानी कि ये आपका लाभ है, सीधी सी बात है, इतने रुपये का आपको लाभ हो गया। भाई अंतर क्या होता है, लाभ ही तो होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यहाँ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा लाभ है हानि है, यानी कि ये लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे बता दिया कि 20% का लाभ हुआ, तो 20% की वैल्यू 132 के बराबर है, सीधी सी बात है। 132 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन परसेंट में कितने का हुआ, 20% का, तो 20 के बराबर है। अब पूछ रहे विक्रय मूल्य बताओ। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, लेकिन हमें इसमें 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 120% का मान हमें याद करना था। तो 20 छिका 120, 6 की गुणा आपको 132 में करनी है, तो 13 छिका 78, 2 पंजे 10, तो 2 छिक 12, तो 780 और 12 होता है 792। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एलसीएम का क्वेश्चन है, इसमें आपको जहाँ कोमा है वहां से अलग करना है। देखो यहाँ से यहाँ कोमा एक, तो एक ये और है यहाँ, तो अभी देख लो 3 पार्ट बन गए, इन 3 पार्ट में जो बड़ी संख्या है वो उठा लो। यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 5, यहाँ पर 2 की घात 5, तो सबसे बड़ा क्या है, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 ले लिया। फिर क्या बचा, यहाँ पर 3 की घात 3, यहाँ पर 3 की घात 2, यहाँ पर 3 की घात 6, तो बड़ा क्या है, 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 ले लिया। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक खिलौने का मूल्य 25 रुपये है, 30% की छूट के साथ बेचा जाता है। ठीक है, तो 25 रुपये है एक खिलौने का मूल्य। 25 रुपये का मतलब है हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान 25 रुपये का बराबर है। 30% की छूट में बेची गई, यानी कि कितने बेची गई, 70 में। तो सिंपल सी बात है, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से भाग देंगे 70 को, कितना बार आ जाएगा आपका, देख लो, 4 ही कम 4, या फिर सीधा, ऐसा भी नहीं है, सीधी सी बात है, दिख रहा है आपको ऑप्शन में भी, 17 चौक 68 होते हैं। ठीक है, और 0.5 की 4 में गुणा करेंगे 2 भी होते हैं, तो 70 हो गई, बात खत्म। भाग भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे तो रखी है वैल्यू, यहाँ से एक बार नजर मार के देख लिया करो, अपने आप आ जाएगा लिकट करके। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है, यानी कि एक कार विपरीत दिशाओं में जा रही है। ठीक है, एक ही बिंदु, यहाँ से चलना शुरू हुई दोनों कार। ठीक, तो एक कार इस तरफ जा रही है, एक कार इस तरफ जा रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो पूछ रहा है 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी, कितनी दूर चली जाएगी 5 घंटे बाद। तो जब दोनों एक दूसरे से जा रही है दूर, सीधी सी बात है, समझना, जब दोनों एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, तो 5 घंटे बाद पूछ रहा है उनकी दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी उनकी दूरी रह जाएगी बीच में। तो ये क्वेश्चन देखो, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती है। मान लो ये एक बिंदु है एक्स, यहाँ से एक कार इस तरफ चलती है, एक तरफ इस तरफ चलती है, एक की 40 स्पीड है और एक की 50। बोल रहा है 5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होगी एक दूसरे से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 घंटे बाद। तो देखो ये 5 घंटे में कितना चलेगी, 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और ये 5 घंटे में कितना चलेगी, 250 किलोमीटर, 5 5 25, 250 किलोमीटर, तो दोनों कितना चल गई, 200 और 250, 450 किलोमीटर, बात खत्म। तो ये ऐसे करनी थी आपको। ठीक है, कमेंट करके बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए।